खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू बाली की राम राम। आज काफ़ी सीरियस विषय है क्योंकि आज का दिन शिक्षा प्रणाली ऐसी होगी है कि पेरेंट्स को सोचने पर मजबूर कर दे है और सही शिक्षा ना मिलना कहीं ना कहीं अपने बच्चों को अंधकार में धकेलने जैसा है। और पेरेंट्स को चाहिए कि कुछ बातों का वो ख्याल ज़रूर करें। घरां एक टाइम की रोटी कम बन जो, लेकिन बच्चा ने अच्छी शिक्षा का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ में रमेश गौड़ जी हैं जो लॉर्ड कृष्णा छात्र के प्रिंसिपल हैं और काफ़ी लंबा अनुभव है और वो रिकॉर्ड दिए हैं जो आज तक मेरे हिसाब से विरले ही आपने मिलेंगे। और आज का दिन अपने आप में एक बहुत बढ़िया उदाहरण उभर के सामने आए हैं। उनसे आज काफ़ी कुछ जानने को अपन मिलेगा। और जो पेरेंट्स हैं, यह वीडियो भाई हर पेरेंट्स ने दूसरों को भी दिखानी चाहिए और ख़ुद भी देखनी चाहिए कि क्या वाकई में उनका बच्चा सही शिक्षा लेने लग रहा है। आप जिस स्कूल में उन्हें पढ़ाने लग रहे हो, क्या वहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें उन्हें मिलने लग रही हैं जो आप एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने बच्चे को देना चाहो। सबसे पहले स्वागत है मास्टर जी आपका हमारे चैनल पर। सर नमस्कार। सभी को मेरी तरफ से, इलाका वासियों को भी, गांव वासियों को भी मेरी तरफ से, आपका भी और सारे गांव का भी धन्यवाद है। मास्टर जी सबसे बड़ी बात है, आज का दिन शिक्षा एक बड़ा चैलेंज हो गया है क्योंकि शिक्षा सभी को चाहिए है लेकिन मिलन नहीं लग रही। बच्चे स्कूल में जावे हैं और शायद नंबर भी ले आंदे होंगे और घर वाले ती भी न्यू संतुष्टि हो जाए है कि भाई हाँ तेरा बालक तो स्कूल में जाने लग रहा है, +2 कर गया, 10वीं कर गया, 8वीं कर गया और बड़ा नहा धो कर जावे है और सारा कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बच्चे को अलग अलग फील्ड में तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसका ही इन फ्यूचर उसकी सरकारी नौकरी तो ना मिला लेकिन एक अच्छा इंसान का होना जरूरी है। और वो जो प्राइवेट सेक्टर में भी अपने आप को खड़ा करे तो कहीं ना कहीं न्यू लगना चाहिए कि वाकई में फलाना का बालक है। तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो स्कूल में होनी चाहिए, अपने पेरेंट्स ने ध्यान में रख के ने वो चीज़ें स्कूल चूज करना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आज की एजुकेशन प्रणाली है वो कोई सामान्य नहीं है। जिस ढंग से हमारे समय में हम पढ़ते थे तो बहुत सारी चीज़ें केवल टीचर ही करवा दिया करते थे। उस वक्त ट्यूशन इत्यादि के, बसेज के, प्राइवेट हमारे पास साधन नहीं होते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि गांव में चाहे छोटा हो बड़ा हो, 1-1, 2-2, 3-3 या कई संस्थाएं प्राइवेट हैं। परंतु यहाँ पर एक विषय होता है कि आप अपने बच्चे को किस पर्पज़ के लिए प्राइवेट में भेज रहे हैं या जिस स्कूल में आपका बच्चा जा रहा है क्या वहाँ आपके बच्चे को शिक्षा के अतिरिक्त उसका मानसिक, शारीरिक विकास हो रहा है, क्या उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, जैसा कि आपने बताया कि सभी को सरकारी नौकरियां मिल नहीं सकती, वो प्राइवेट में भी जाएगा तो वहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी का भी विशेष तौर पे वो कंपनी या कोई ऐसी फर्म, या तो वो खुद खोलना चाहता है या किसी की फर्म में काम करना चाहता है या किसी कंपनी में चाहता है या किसी प्राइवेट फील्ड में अगर वो काम करना चाहता है, क्या उसके अकॉर्डिंग, क्या उसके अनुसार उसका व्यक्तित्व उस स्कूल में बन रहा है। इन चीज़ों का होना एक स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर उस चीज़ का चुनाव पेरेंट्स करेंगे क्योंकि बच्चे को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। पेरेंट्स उसके लिए एक अच्छे स्कूल का चुनाव करें जहाँ पर उसके शिक्षा के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का भी विकास हो। सबसे पहला स्टेप अपना रहेगा जी कि किसी भी स्कूल में बच्चा का तिबे जहाँ तो पेरेंट्स ये भी नहीं देख पाते कि क्या वहाँ पर वेल एजुकेटेड स्टाफ है क्योंकि प्राइवेट स्कूल की जगह पर लोग दुकान कहने लग गए जी। जी। प्राइवेट दुकान कहने लग गए और कह रहे हैं कि इनकी तो लूट लिए जी।
वाकई में शिक्षा महंगी है, वो बात एक अलग है, लेकिन क्या आप महंगी शिक्षा लेके भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करो हो? जो स्टाफ है 10वीं पास, +2 पास, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिसकी कोई आंगनबाड़ी में भी लाना पसंद नहीं करता, लेकिन वो भी छोटे बच्चे हैं, जब उनका एजुकेशन सिस्टम ही खुद का इतना इम्प्रूव नहीं है तो क्या बच्चों का इम्प्रूव होगा जी? देखिए, आप तो बहुत जगह घूमते हैं और हम भी बहुत जगह घूमे हैं। बिल्कुल जी। पूरे देश का भ्रमण हमने किया है, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमने काम भी किया है और स्वयं भी वहाँ से हम पढ़े लिखे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम जैसा चाहेंगे हम वैसा ही बनेंगे। पहली तो बात यह है, मान लीजिए कि हम कुछ बनना चाहते हैं और हम उस दिशा में प्रयासरत नहीं हैं तो हम बन नहीं पाएंगे। बिल्कुल। जहाँ तक आपने कहा कि अच्छी एजुकेशन कहाँ से मिले, अब जब कोई आदमी स्वयं नहीं जानता तो वो दूसरे को कैसे सिखा देगा? बिल्कुल जी। तो एक टीचर किसे कहते हैं? टीचर का मतलब होता है बहुत वेल क्वालिफाइड, पंक्चुअल, अपने काम के प्रति समर्पित और बच्चों और समाज और देश के हित में काम करने वाला एक अच्छा नागरिक पैदा करने वाला ही टीचर कहलाने का हकदार है। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि भाई 10वीं 12वीं जो है टीचर लगा दिए जाते हैं। मैं तो स्पेशल उन स्कूलों को भी कहना चाहूँगा और उन टीचर को भी कहना चाहूँगा कि जो 10वीं 12वीं पास हैं और वो इस एजुकेशन जैसे पवित्र फील्ड में आना चाहते हैं, वो इस फील्ड में ना आएँ, वो अपने आप को इससे दूर रखें, क्योंकि एक टीचर के ऊपर इस देश का बहुत बड़ा दायित्व होता है, जहाँ से वह सभ्य नागरिकों को तैयार करके और अपने देश की छवि को इंटरनेशनल स्तर पर ले जाता है। उसमें अध्यापक का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। इसलिए कम पढ़े लिखे लोगों को इस अध्यापन जैसे पवित्र कार्य में नहीं आना चाहिए और स्कूलों को भी चाहिए कि वो अपने यहाँ पर पढ़े लिखे और डेडिकेटेड स्टाफ रखें। तो जैसे मैं अपने विषय में बोलूं या फिर बताऊं, मुझे बताएं। नहीं स्टाफ नहीं, आप नहीं, बाद में बता जब दूंगा साथ में आप कंपेयर करो, क्योंकि आप पे भी ये सवालिया निशान कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है जी। जब बात सारा प्राइवेट सिस्टम की आवा है तो आप ना अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा मास्टर जी। आप नहीं पता है कि जब लॉर्ड कृष्णा में बैठे हैं और मैं एक प्राइवेट संस्था का बारे में बात करूं कि ये दुकानें कई जान लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हुआ है। तो आपने भी अपने आप को साबित करना पड़ेगा। मेरे पास में आप चेक कर लो जी, क्योंकि आप अपने स्टाफ का बारे में बताओगे कि भाई मैं दूसरों की नहीं कह सकता, उनकी सोचना चाहिए, लेकिन आप अपने स्टाफ के बारे में जरूर बताएं। तो देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेरे विषय में मैं यहीं का हूं, जींद का ही हूं, मैं कोई दूर का नहीं हूं और मेरी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो जींद और कुरुक्षेत्र और रोहतक में हुई है। आसपास के लोग मुझे जानते हैं, मैंने आसपास के इलाके में काम किया। मैं खुद भी परमात्मा की दया से वेल क्वालिफाइड आदमी हूँ, अच्छी शिक्षा मैंने ग्रहण की है और एक अच्छी परंपरा से निकला हुआ अध्यापक मैं हूँ। अब दूसरी बात आई कि क्या आपके पास वेल क्वालिफाइड स्टाफ है? बिल्कुल। ये देखिए कि अभी मेरे पास मोस्ट ऑफ जो स्टाफ है वो शहर से भी है और यहाँ गांव से भी है। सब बच्चों का शहर से भी है और गांव से भी है। मेरे पास सिंगल टीचर ऐसा नहीं है कि जो वो अशिक्षित हो। मेरे पास वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। अभी मैं आपको कहाँ से गिनवाना शुरू करूँ? नीचे से शुरू करांगे जी आप। नीचे से शुरू करूँ तो मेरे पास देखिए 5 मदर टीचर हैं। मदर टीचर पे ये क्वालिफिकेशन वैसे लागू नहीं होती, परंतु जिस तरह का एक एजुकेशन सिस्टम में पिछले 32 सालों से उसका हिस्सा भी रहा हूँ और हिस्सा मैंने अनेक लोगों को बनाया है एज प्रिंसिपल। बिल्कुल। तो मेरे पास 3 टीचर BA BEd MA BEd मदर टीचर हैं, जिनके होठों पर इंग्लिश और शुद्ध हिंदी रखी हुई है। वो हरियाणवी बोल नहीं सकते, यहाँ पर जानते होंगे लेकिन वो बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर, मैं तो एक दूसरा शब्द यूज़ करूँगा कि यहाँ इस लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल के अंदर हरियाणवी बोलना बच्चों के साथ वो एक बहुत बड़ा पाप है।
वो एक बहुत बड़ा सीन है। इसका बीच में मैं इसके बीच में अपनी बात रखना चाहूँगा। इस बात को आप नेगेटिविटी में बिल्कुल ना लें, क्योंकि मास्टर जी यहाँ का कहने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जब बच्चे का भविष्य आप बनाने लग रहे हैं तो कम से कम एक वातावरण तो ऐसा हो जहां उसको लगे कि वाकई में थोड़ा सा अपर लेवल का उसका जो निरीक्षण है, परीक्षण है, वो होने लग रहा है। और ये नहीं है कि भाई हरियाणवी बोलने तो उधर टाम है ना, ऐसा नहीं है। तो वो एक हिस्सा है जो एजुकेशन का है कि आपको इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर बात करनी है, ताकि आप कहीं पे भी बाहर जाओ हो तो आपने लगे कि भाई हम हरियाणवी के अलावा भी कुछ ऐसा जाना है जो आपके लिए है। जी, तो अब जहाँ तक बात है कि मेरा फर्स्ट क्लास से ऊपर का स्टाफ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट स्टाफ के 2 टीचर, दोनों BA BEd। सेकंड क्लास की जो मैडम है वो MA JBT है। थर्ड क्लास की जो मैडम है मेरी BA BEd है। फोर्थ क्लास की जो मैडम है वो MA MEd है। और फिफ्थ क्लास की जो मैडम है वो BSc JBT है। अब ऊपर का और गिनवाऊँ? नहीं, आप साथ साथ में सर, जब चावल बनते हैं ना, चावल बनते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। बिल्कुल। जब चावल बनते हैं और वो जब पक जाते हैं तो सारी कढ़ाई को उड़ेल करके ये नहीं देखा जाता कि भाई चावल ये पके हैं कि नहीं। 1-2 दाना ही बता देता है उसका कि चावल पक चुके। मैंने आपको सैंपल दे दिया, इस वजह से ही सैंपल दिया है कि भाई हम परवरिश जिस पौधा की शुरुआती दौर में कर रहे हैं कि भाई उसका माड़ी किसा है। जो सबसे ज़्यादा कठिनाई कहाँ पे है? अपना बेस पे है, क्योंकि जब बेस ही अपना खराब है तो बिल्डिंग अच्छी होगी आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। तो मास्टर जी ने बेस बता दिया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका बेस क्या है। तो दूसरा आप अगर लेवा सवाल, तो एक चीज़ और देखने में मिली है कि किसी स्कूल में म्यूजिक है लेकिन म्यूजिक के टीचर को म्यूजिक का ही ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकली वो जानता ही नहीं उसके बारे में। तो म्यूजिक सब्जेक्ट का अर्थ क्या निकल का है जी? क्या सिर्फ वो एक नंबर गेम है कि आप किताब मतलब पढ़ लो और पेपर दे दो जी? सर, यहाँ पर मैं आपकी इसी बात को पूरा कर देता हूँ। मेरे पास जो इस समय म्यूजिक टीचर है सर, वो टीचर उसकी खुद की एकेडमी है यहाँ नगूरा गांव में, और वो टीचर म्यूजिक का बिल्कुल जानकार है, और दोनों प्रकार की, वोकल का भी और इंस्ट्रूमेंटल का भी। उसे बजाना भी आता है, वो कई चीज़ें बजाता है बिल्कुल, और गाता भी बहुत अच्छा है जी। ये तो म्यूजिक की कंडीशन मेरी पूरी हुई कि मेरा जो म्यूजिक टीचर होगा ये नहीं होगा कि आया और नंबर गेम करके चला जाएगा। बिल्कुल 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 नहीं होगा ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर जिस टीचर की क्वालिफिकेशन होगी केवल वही टीचर यहाँ पर अपॉइंट होगा। अभी मेरे डीपी सर थे, बिल्कुल सर डीपी सर मेरे बहुत अच्छे डीपी हैं, बिल्कुल, और वो खेलों के अंदर उन्होंने मेडल भी लिए हुए हैं। बिल्कुल राजेश जी डीपी मेरे। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्वालिफाइड स्टाफ रख करके ही इस इलाके को हम कुछ दे सकते हैं। मैं सामान्य पढ़ाई में विश्वास रखने वाला अध्यापक नहीं हूँ, प्रिंसिपल नहीं हूँ। तो मास्टर जी ने एक सवाल में 2 के उत्तर दे दिए। मैं स्पोर्ट्स का बाद में लेने वाला था, लेकिन बात साथ में ही बता दी कि भाई जो डीपी है वो भी न्यू नहीं है कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं है भाई, ग्राउंड से जुड़ा हो, उसकी प्रैक्टिकली ज्ञान हो कि वाकई में पाड़ा कितने बाई कितना का हुआ है, गेंद का साइज कितना है, जो नेट है वो कितना के कुछ है, तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद में एक चीज़ और देखने को मिली है कि बच्चे पढ़ ले हैं जी, अच्छा पढ़ ले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी किताबी ज्ञान अच्छा हो जाए, उसके बाद में भी वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता। 10 लोगों का बीच में खड़ा कर दे, वो अपनी बात नहीं रख सकता, स्टेज पर खड़ा कर दे उसके पैर कामण लग जाए हैं। तो बालक में जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं दबाया रह जाए है। कहीं अच्छे हुए हैं जो कल्चरल में अच्छा कर सकें, जो सिंगिंग में अच्छा कर सके हैं, जो डांस में अच्छा भी कर सके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन बच्चा में यह बड़ी कमी रहा है, किसी स्कूल की मानना या फिर बच्चा की मानना, किस तरह की कमी मानना जी, वो अच्छा नहीं कर पाते। सर इसके लिए देखिए, मैं तो स्कूल को दोषी मानूंगा, क्योंकि जब कोई बच्चा स्कूल में आता है तो वो अपने आप को एक सभ्य नागरिक और अपने टैलेंट को उभारने के लिए आता है। बिल्कुल। पढ़ाई जो है सेकेंडरी मैटर होती है सोनू जी, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल, वो दूसरा पहलू है पढ़ाई। उसके अतिरिक्त और बहुत चीज़ें, जैसा कि आपने कहा कि भाई जो है बच्चों के अंदर टैलेंट होता है और वो टैलेंट निकल करके नहीं आता। बिल्कुल, वो इसलिए नहीं आता कि स्कूल चांस नहीं देते उसको। बिल्कुल।
स्कूल मैनेज हो सकता है, उनके मैनेज करने में कोई कमी रहती हो, लेकिन मैं आपको इसके विषय में एक बात बता देना चाहता हूं। मैं तो मेरी बताऊंगा, मैं दूसरों की नहीं बिल्कुल बताऊंगा। कहीं ना कहीं दूसरे भी सुनने का मौका मिलेगा इस चीज मैं का। मेरी बताऊंगा सर, बिल्कुल। क्योंकि देखिए ना तो मैं जिंदगी में किसी के साथ कंपटीशन किया करता, बिल्कुल, मेरा कंपटीशन मुझसे ही है, बिल्कुल, दूसरों से नहीं। बिल्कुल। मैं इस बात में बाद में आऊंगा मैं, कि आपने कहा कि भाई डेवलपमेंट, बिल्कुल। अब देखिए मैं 19-20 बच्चे डेली मॉर्निंग असेंबली में निकालता हूं और वो अलग अलग आते हैं। बिल्कुल। मैं पूरे के पूरे महीने में अपने नर्सरी से लेकर के +2 तक के बच्चों को मैं स्टेज पर लेकर के आता हूं, और उनका सबसे पहला मेरा मोटिव यही है कि मैं उनका स्टेज, जो एक टेरर होता है, जो फियर होता है, जो डर होता है, बिल्कुल, मैं उसको निकालूं। और जब किसी आदमी का डर निकल जाता है, वो आदमी समाज में सीना तान करके चल सकता है, और वो किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को वो हैंडल करने में और उसको शोल आउट करने में सक्षम होता है। मैं इस प्रकार के स्टूडेंट डेली तैयार करता हूं 19। बिल्कुल। और महीने भर में पूरे के पूरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, बिल्कुल, वो सारे के सारे बच्चे एक बार स्टेज पर आ जाते हैं। और मैं ये बताता हूं कि मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था। अगस्त में आने के बाद आज मेरे कम से कम 70% बच्चे इस इंतज़ार में रहते हैं कि मेरे हाउस की कब टर्न आए और मैं अपनी प्रेजेंटेशन कब दूं, इस इंतज़ार में रहते हैं, क्योंकि हमने बच्चों को मौका दिया और बच्चे अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं। तो अपने पुराने बुजुर्गों की कहावत भी है कि भाई जो अच्छा बोलने वाले की बात है, भाई जो मतलब जिसकी जुबान चल रहा है उसके सोल चल रहे हैं। यह बात झूठी को नहीं, आदमी भूखा को नहीं मरे, जे आदमी सही तरीका था सही जगह पर बोलने का अपना दम रखा है। तो न्यू नहीं है कि भाई किसी तक गाड़ दे ले है और जब उसके आड़ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी सही वे की बात है, भाई सही दिशा में अगर आप अच्छा बोल लो हो तो आप बिल्कुल भी भूखे नहीं मरोगे, बहुत बढ़िया तरीका तक कर सको हो इस चीज़ ने। तो एक चीज़ और आपने मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पर भी डाली है, कई जगह मैंने सुनी भी है कि बच्चों को कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात हुई थी कि 1,51,000, 1 लाख। तो वो क्या चीज़ है जो आपका स्कूल प्रोवाइड करवा रहा है? सर वो चीज़ ये है, देखिए जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें अकेले आदमी का योगदान नहीं होता। सपोज करो कि युद्ध चल रहा है, युद्ध जीतता है कमांडर, बिल्कुल, लेकिन वो कमांडर अकेला युद्ध नहीं जीतता। उसके लिए जो रसद पहुंचाने वाले हैं उनका भी योगदान है, बिल्कुल, जिसने रसद बनाई है उनका भी योगदान है, बिल्कुल, और जिसने रसद का सामान उगाया है या बनाया है उनका भी योगदान है। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हम टीचर हैं, हम रिजल्ट देने के लिए तो हैं ही हैं, बिल्कुल, लेकिन हम अकेले रिजल्ट नहीं दे सकते। बिल्कुल, हमें सबसे पहले तो अच्छा बच्चा चाहिए, बिल्कुल, वो तो हम भी बना लेंगे, अगर कमज़ोर भी होगा वो तो हमारा काम, वो भी बना लूँगा। लेकिन इसके अतिरिक्त माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा योगदान बिल्कुल जी, रहेगा। बिल्कुल। क्यों रहेगा? क्योंकि हम यहाँ से जब बच्चा जाएगा घर, हम उसे होमवर्क देंगे, बिल्कुल, तो बच्चे की जो वहाँ पर केयर होती है घर पे, जो 17-18 घंटे बच्चा घर पे रहता है, वहाँ माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल, वो अपने बच्चे की दिनचर्या को नोट करे। अगर उसके अंदर कोई ऐसी हैबिट है जो उसकी जो परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है, वो पेरेंट्स उस बच्चे को समझाए। हम तो समझाते ही हैं, बिल्कुल, लेकिन उस चीज़ को जोड़ दे स्कूल के साथ, बिल्कुल, कि बेटा आपके टीचर ने ऐसा बताया, उन्होंने अच्छा बताया, आप ये समय बर्बाद कर रहे हैं, आप जो ये इनाम लेंगे, आपके अंदर मादा है, आपके अंदर काम करने की कैपेसिटी है, आप ये इनाम ले सकते हैं। बिल्कुल। तो जितने भी मोटिवेशनल पॉइंट्स जो पेरेंट्स के होते हैं, उनका भी इन इनाम में बड़ा योगदान है। बिल्कुल। जहाँ तक बात है कि भाई आपने ये इतने इनाम रख दिए, ये दोगे कि नहीं दोगे, बच्चा लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल, ये मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। सोनू जी आप मुझे स्वयं बताएं, प्रत्येक साल बोर्ड क्लास का रिजल्ट आता है। बिल्कुल जी, आता है, बिल्कुल आता है। उस बोर्ड क्लास में 12वीं का रिजल्ट आया तो इसमें किस क्लास का बच्चा हरियाणा टॉप करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, किस क्लास का करेगा अगर 12वीं का रिजल्ट है तो?
फिर 12वीं का करेगा? 12वीं का करेगा जी। 10वीं का रिजल्ट है तो कौन करेगा? 10वीं का। 8वीं का बोर्ड का रिजल्ट है तो कौन करेगा? 8वीं का करेगा। तो फिर हमारे बच्चे किन क्लासों के हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये बच्चे ही तो टॉप आएंगे ना। बिल्कुल तो टॉप आने का एक अलग प्रकार का सिस्टम होता है। बिल्कुल। अगर बच्चे ने टॉप कर लिया हाँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इलाके के लिए बेनिफिशियल होती हैं। बिल्कुल मैं इसके साथ एक सरकार की स्कीम और जोड़ करके बताता हूँ। मैं बिल्कुल। सरकार कोई भी हो, एक स्कीम होती है जहाँ का बच्चा टॉपर आता है ना, सरकार उस इलाके को बहुत कुछ दे देती है कि भी, क्योंकि अब मान लो छात्र जैसा पवित्र गांव है, यहाँ से कोई बच्चा टॉप आया, छात्र में कितने डेवलपमेंट की जरूरत है? बहुत सारे की जरूरत है जी। तो जब छात्र का बच्चा टॉप आएगा तो छात्र गांव पे फोकस हो जाएगा सरकार का कि भी देखिए ऐसे पिछड़े हुए इलाके में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं, तो उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे तो और ज़्यादा हम वहाँ से जो है अच्छे बच्चे वहाँ से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो 1,51,000 रुपए की पहले कम दिया करते थे हम। अब पैसे का आपको पता है, पैसे की जो है वैल्यू बढ़ती चली जाती है हिसाब से। पहले भी हमने दिए हैं, तो ये बच्चों ने इनाम लिए हैं और इसीलिए हमने ये रखे हैं कि बच्चों ने इनाम लिए, ये बच्चे भी प्राप्त कर सकते हैं। इनको हमने अच्छी टीम उपलब्ध करवाई है, बहुत ज़बरदस्त टीम उपलब्ध करवाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं स्वयं भी उस टीम का एक हिस्सा रहता हूँ, बीइंग प्रिंसिपल। वहाँ मैं बीइंग प्रिंसिपल नहीं जाता, वहाँ मैं बीइंग टीचर जाता हूँ, सब्जेक्ट टीचर जाता हूँ और अच्छे से सारे बच्चों को ये बताता हूँ कि भाई आप इस ढंग से काम करोगे, आप काम करते रहिए, ये इनाम आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चा का मन में भी आवे है कि भाई तू कुछ न कुछ तो अच्छा करने लगे रहा है, अगर थोड़ा सा और फोकस करेगा तो आप इसकी बिल्कुल अचीव कर सको हो। और यह चीज़ जब पेरेंट्स तक जावे तो वो भी इसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करें हैं कि बेटे तेरे नंबर तो अच्छे आवे हैं, लेकिन इस जो राशि थी अपना सारा लग जाएगा, तेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी और कहीं ना कहीं अपना जो नाम है वो रोशन भी होगा। तो सारी चीज़ें उसका में शामिल हो जाए हैं जी, वो चीज़ें इस वजह थोड़ा सा और बूस्टिंग मिला है उसका। जी जी। अब मैं आपको इसमें एक और बात बताता हूँ। देखिए आप पूरे देश में घूमते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग बनती हैं, बहुत अच्छी अच्छी सारी चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल। आप देख करके योग हो गए भाई बहुत गजब की चीज़ बनी हुई है, लेकिन वो तब तक गजब की नहीं हो पाती जब तक उस पर पॉलिशिंग नहीं हो जाती। बिल्कुल। वाइट वॉश तो हो जाता है, उस पर पॉलिशिंग भी बहुत ज़रूरी है, उस पर पॉलिश करना भी ज़रूरी है, वो तभी चमक आती है। बिल्कुल। अब बात आती है बच्चों की। अब रिजल्ट में मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट कैसे आता है। रिजल्ट के लिए एक टीम होती है सर, 6 सब्जेक्ट पढ़ता है बच्चा। बिल्कुल। 6 में से 5 का बनता है, आजकल 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट बनता है। तो अब 5 ये तो मान करके चलो कि अगर 6 के 6 अध्यापक उसके एक जैसे मेहनती होंगे, एक जैसी सोच के होंगे, एक जैसे डेडिकेशन के होंगे, तभी वो रिजल्ट आएगा। दूसरी बात कि बच्चे के अंदर भी लगन होनी चाहिए। तीसरी बात कि पेरेंट्स हमेशा उस बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे नज़र रखे, उन्हें गलत दिशा में, जो हमारे जाने के बाद बच्चे के पास समय होता है, वो गलत दिशा में जाने से पेरेंट्स रोके। बिल्कुल। ये निश्चित तौर पर मैं आपको सोनू जी आपको एक वादा करता हूँ, मैं जहाँ पर भी गया हूँ आप मेरे एक बार पता करना। मैं अभी यहाँ चूँकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं नाम नहीं बता सकता, किसी संस्था का नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बताऊँगा कि मैंने उन संस्थाओं में काम किया है। आप एक बार जा करके पूछेंगे कि भाई क्या ये आदमी जितना बोलता है, क्या इसकी परफॉर्मेंस आपके स्कूल में रही है? बिल्कुल सर, ये नज़दीक में ही है, आपका कोई छोटा शहर है, बिल्कुल आप वहाँ पर जाइए, आज ही जाइए और वहाँ पर जा करके एक बार सिर्फ मेरा नाम पूछना कि भाई क्या इस अध्यापक में बच्चे तैयार करने का जो कला है, मादा है, नॉलेज है, टैलेंट है, क्या इस आदमी के प्रयास हैं? बिल्कुल सर, सारी चीज़ों का जोड़ वो आदमी बताएंगे, मैं यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल। तो मास्टर जी ने चैलेंज भी कराया कि भाई मेरी जो कैपेबिलिटी है वो आप चेक करो, मेरा जो पिछला इतिहास है वो उठा कर आप चेक करो। ये नहीं है कि भाई प्रेजेंट की बात चल रही है कि
जिस बंदा ने पहले अपने रिजल्ट दिए हैं उसका बारे में पहले भी आप पता कर सको। अगर कहीं पे भी आपने इतना सा भी फॉल्ट लगा है तो आप मेरा तो उलाना दो, मैं उलाना उठने तैयार हूँ। यही चीज़ है। तो एक चीज़ है जो मैं दोबारा से रिपीट करवाना चाहूँगा कि वो जो 1,51,000 है, 1 लाख है, तो वो पूरा एक बार फॉर्मेट आप ज़रूर बताओ सर। पूरा ये है कि देखिए, जो बच्चा, ये 3 क्लास है सर, 3 क्लास हैं, 8वीं 10वीं और 12वीं, क्योंकि अब की बार तो बोर्ड लिया नहीं, बिल्कुल अगले साल बोर्ड ले सकता है, बिल्कुल, या फिर अगर नहीं लेगा तो बोर्ड क्लास ही माने आप इसे, कोई भी हो सकती है बोर्ड क्लास। वहाँ बोर्ड क्लास के अंदर पहले 3 स्थानों में वो क्लास कोई भी हो सकती है। पहले 3 स्थानों में जो बच्चा मेरे स्कूल का आएगा, 1,51,000 रुपये प्रत्येक बच्चे को दूंगा, चाहे तीनों स्थान मेरे आ जाओ। एक बात, बिल्कुल। फिर मैंने अनाउंस कर रखा है कि भाई 1 लाख रुपए, 1,01,000 है, सिंपली 1 लाख लिख दिया कि 1 लाख रुपए में 4थे स्थान से लेकर के 10वें स्थान तक 1-1 लाख रुपए। सर मैं मेरे 10 के 10 ये फिर बच्चे आ जाओ, इनको भी प्रत्येक को दूंगा और सभी क्लासेज में आ जाओ सर, सभी क्लासेज में, अगले में भी मेरे ही टॉप आ जाओ। मुझे ये इनाम देने में इतनी ज़्यादा खुशी होगी, इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि सर मतलब इसका कोई, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। बच्चे इनाम लेने वाले बने, पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करें। और इसके अतिरिक्त एक और बात बताऊं सोनू जी, फिर डिस्ट्रिक्ट टॉप के ले लो आप। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट टॉप का मैंने 1,01,000 रुपये घोषित किया है। मैंने 71,000 रुपये डिस्ट्रिक्ट सेकंड के लिए किए हैं और 51,000 रुपये डिस्ट्रिक्ट थर्ड के लिए किए हैं। सर ये देने के लिए हैं, रोकने के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूंगा और खुशी खुशी दूंगा। मैं ये कहता हूं कि ये 30 बच्चे बनते हैं तीनों क्लास के, ये 30 बच्चे कितना इनाम लेंगे सर मुझसे? बिल्कुल बिल्कुल, लो इनाम लेने वाले तो बनो। बिल्कुल। मैंने थोड़ा सा आप अनौपचारिक बातचीत में आपको इसका मैंने सारा फंडा भी बताया था कि ये इनाम आएगा कहाँ से। तो यह चीज़ बड़ी अच्छी बात है कि भाई कहीं ना कहीं स्कूल के लिए बड़े गर्व की बात हुआ है कि भाई उसके बच्चे इतने बड़े प्राइस जीतने लग रहे हैं और एक एरिया में अपना नाम भी हुआ है और सीना चौड़ा भी हुआ। भाई मेरा जो स्कूल के बच्चे हैं वो इतनी अच्छी अच्छी अचीवमेंट लेने लग रहे हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो एक सेलिब्रेशन भी बहुत तगड़ा होगा। तो सर तो वो भी तो चीज़ बड़ी मज़े की है नहीं कि भाई देखो लॉर्ड कृष्णा में सेलिब्रेशन हो रहा है और जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1,51,000 का, 1 लाख का, जो 30 इनाम हैं वो बटन लग रहे हैं आपका एरियाज में। और सरकार की भी कहीं ना कहीं निगाहें फिर ओढ़े टिक जाएंगी। मनोहर लाल खट्टर जी इस टाइम पे वो उसका हमारी वीडियो ने देखा है तो हम तो कहेंगे जी खट्टर साहब आपका जो यहाँ पे क्षेत्र एरिया है यो अपना उचाना का आसपास का, तो इसमें सेलिब्रेशन होगा जब और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप ज़रूर आओगे यहाँ पे भी और हमने भी खुशी होगी, कुछ न कुछ एरियाज ने भी मिलेगा। जी जी। तो वो चीज़ बच्चों के लिए बड़ा प्रोत्साहन पैदा कर रहे हैं। पेरेंट्स ने भी नहीं लगा भाई मेरा बालक और देख भाई फलाना का बालक इतनी बढ़िया कर गया तू भी करिए, तो एक दूसरा तो कहीं नहीं करें भाई फलाना रामफल का छोरा ने देख 1,51,000 रुपये मिले हैं, लॉर्ड कृष्णा वाले ने दे हैं और उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट पैदा करी है। जी जी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक बूस्टर का काम करें। जी जी जी। देखिए आपको पता है कि आपने द्रौपदी स्वयंवर के विषय में सुना है जी, और आपने सीरियल के माध्यम से देखा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मछली की आंख में जब निशाना लगाया था ना, बिल्कुल तभी तो मिला था ना। बिल्कुल स्वयंवर, बिल्कुल मिला था जी। समझ गए? हाँ। तो अब वही बात है कि देखो टारगेट दिया है हमने कि आप टॉप लीजिए। एक गोल सेट कर दिया। हाँ जी। एक गोल सेट कर दिया। गोल सेट नहीं जी, आपने बच्चों का भविष्य सेट कर दिया इसी हिसाब से। जी, जी, क्योंकि देखो आप कुछ भी कहिए अपनी भाषा में, क्योंकि भविष्य सेट करना एक इसी बात है कि आपने चलो ठीक है फीस ले गई, फीस एक अलग विषय है, वो तो रूटीन में है क्योंकि इतना सारा सिस्टम संभाल कर रखना है, उसको मैनेज करना है। टीचर्स अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आवे नहीं गए क्योंकि उनका भी टाबर लग रहा है, उनका भी परिवार लग रहा है और वो इतनी एजुकेशन जब कर रहे हैं तो रोजगार के लिए ही कर रहे हैं वो। और जब बच्चा तय इतना बड़ा प्राइज दिया जावा है तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान एकत्रित हो जाए है और फिर उस अचीवमेंट लेने का चक्कर में उसकी यही नहीं पता चलता कि इस अचीवमेंट के साथ में तने बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली है, तू हरियाणा का नंबर 1 बन गया है। और जो हरियाणा के नंबर 1 रहे हैं भाई कहीं ना कहीं उनके भविष्य ऑटोमेटिक ही सेट रहे हैं जी, वो चीज़ें हैं। तो
इस टाइम पे अपने पास में अगर कोई बच्चा एडमिशन करवाना चाहे है, क्योंकि लगभग एडमिशन ओपन है, जी जी। तो किस तरह का क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन है, और फॉर इंक्वायरी कोई नंबर भी वगैरह आप प्रोवाइड ज़रूर करवाइए, ताकि क्योंकि बहुत सारी ऐसे डिस्प्यूट हुए हैं जो क्लियर करना चाहेंगे। सर ऐसा है, देखिए मेरा दाखिला करने का एक अलग और विचित्र प्रकार का तरीका होता है हमेशा। अच्छा जी। हाँ, मैं देखिए आदमी के अंकन करने के दो ही तरीके हैं। बिल्कुल। एक तो कोई दूसरा आदमी उसको टास्क दे, बिल्कुल, यानी कि दूसरा आदमी काम दे। एक तो अंकन करने का ये हो गया कि भाई ये आदमी किसी दूसरे द्वारा दिए गए काम को कैसे करता है। बिल्कुल। एक होता है कि वो सेल्फ से, मतलब खुद से कितना काम कर सकता है, बिल्कुल, उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन कितना है। बिल्कुल। मैं दो तरीके से बच्चे की जांच करता हूँ। अभी जो मैं टेस्ट लेता हूँ यहाँ दाखिले के लिए, बिल्कुल, मैं वहाँ एक सवाल मेरा होता है, क्लास कोई भी हो, बिल्कुल, ये कहूँगा कि एक सवाल अपनी मर्जी से करें। बिल्कुल, उसमें बच्चे की दोनों स्थितियाँ निकल करके आ जाती है मेरे सामने। बिल्कुल। और दूसरी बात कि उसकी जो प्रेजेंटेशन पावर है, बिल्कुल, उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, वो शब्दों के रूप में मेरे सामने आ जाती है। वहाँ से मुझे पहचान हो जाती है कि इस बच्चे का लेवल ये है और आगे इस बच्चे के लेवल को किस ढंग से उठाया जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पे एक एक बच्चे पे पेन लेके काम करता हूँ। ओके। मैं ऑफिस में बैठने वाला प्रिंसिपल नहीं हूँ। शायद ही कोई ऐसा आदमी मिलेगा कि जिसने मुझे अकेले को मेरे ऑफिस में बैठा हुआ देखा होगा आज तक। जी। 32 के 32 साल में मैं कभी ऑफिस में नहीं बैठता। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहीं पर प्रशासनिक कार्य कर देता हूँ। मान लीजिए कोई साइन करने आया, मैं किसी राउंड पे हूँ, किसी रूम के आगे हूँ, किसी रूम में हूँ, तो मैं वहीं पर साइन कर दूँगा, क्योंकि आऊँगा जाऊँगा तो समय वेस्ट होगा। वो समय है, मैं 2-3 बच्चों को उस समय में अच्छी जो है गाइडेड कर देता हूँ, ताकि उसके रिजल्ट को जो है और इम्प्रूव किया जा सके। तो अगर कोई संपर्क करना चाहे स्कूल से जी, तो उसके लिए कोई नंबर वगैरह प्रोवाइड आप करवा दो? सर उसमें मेरा ही नंबर है जी, 8950060224 और रमेश गौड़ मेरा नाम है जी। और दूसरा जो है हमारी मैनेजमेंट के साथी हैं शिव कुमार जी, उनका नंबर है जी। वो नंबर आप डिस्प्ले पे आपने जो दोनों नंबर हैं वो मिल जाएंगे, शिव कुमार जियों का भी और प्रिंसिपल सर का भी मिल जाएगा जो रमेश गौड़ जी हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहो, किसी प्रकार का आपके दिमाग में क्वेश्चन, क्योंकि लगभग क्वेश्चन मैंने मेरे हिसाब से तो मास्टर जी कर भी लिए हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स का दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहे हैं, तो वो भी आप कन्फर्म कर सको हो। और छात्र गाँव का तो आपने पता है, छात्र सबका खातर। जी जी जी। तो बड़ा गांव है और प्राउड फील हो है कि भाई इतने अच्छे स्कूल इस गांव में हैं, और बढ़िया स्कूल जिसकी आप चुनिंदा स्कूलों में ही गिना हाँ न्यूनी है कि भाई आप उसी भीड़ में इनती देखो हो, बहुत अच्छा। और इस वीडियो ती आप दूसरे पेरेंट्स के साथ में भी शेयर करें कि आप अपने बच्चे को जहाँ पे भी एडमिशन करवा रहे हो, क्या ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आप उनसे सवाल करो कि आपका स्टाफ कैसा है, आप कल्चरल के लिए क्या कर रहे हो, स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रहे हो, बच्चों की लैंग्वेज पे कितना काम कर रहे हो आप। जो सारी चीज़ें हैं ये देखने की हैं। फीस में बार्गेनिंग आपने नहीं करनी चाहिए अगर आपको वो चीज़ें दे रहे हैं। कई पेरेंट्स हैं जी जो फीस में बार्गेनिंग की बात करते हैं, क्योंकि छोटे तो हैं कोई, उनकी आदत हो जाए हमें क्यों जब साधु की दुकान पर जाओ तो ओढ़े भी कम है भाई साहब थोड़ा सा देख कर ला लिए, तो वो आदत सी बन जाए उनकी, तो वो तो उनकी छोड़नी चाहिए। जब शिक्षा का काम आवे तो यहाँ पर उनकी बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, सिर्फ सवाल करना चाहिए कि आप कितनी बढ़िया क्वालिटी मेरे बच्चे को दे सको हो। ठोक बजा कर आप अपने विचार उन तक रखियो और बोलियो कि जी आप चाहोगे मैं वो दूंगा आपने, लेकिन जो मैं चाहूँ वो आप मेरे बच्चे को दोगे कि नहीं दोगे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। अगर अंत में आप कोई मैसेज छोड़ना चाहो तो आप ज़रूर छोड़ो जी। नहीं, मैसेज तो मेरा यही है सर कि विश्वास बगैर कोई चीज़ चलती नहीं। मैं इस गांव में नया हूं, मैं अपने पिछली बैकग्राउंड के आधार पर इस इलाके को एक ही बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि यहाँ पर
जो भी बच्चा मेरे पास पढ़ेगा, डे बाय डे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट दूंगा, उसको इम्प्रूव करूंगा, उसको डे बाय डे उसके अंदर बढ़िया एटिकेट्स का, बढ़िया आदतों का आपको डे बाय डे उसके अंदर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाँ हाँ, बढ़िया आदतें उस बच्चे के अंदर आपको डेवलप होती दिखाई देंगी। अब मैं इन बिटवीन एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई बिल्डिंग से कोई भी स्कूल महान नहीं होता। बिल्कुल। चाहे इससे भी चमकदार बिल्डिंग बनाओ, बिल्कुल। उस बिल्डिंग के अंदर किस क्वालिटी का अध्यापक खड़ा है, उससे वो स्कूल बनता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे पास क्वालिटी के अध्यापक हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, सारे डेडिकेटेड हैं। और दूसरा, मैं इसके अतिरिक्त एक और बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो रिजल्ट जैसे आते हैं, अभी अपना जिक्र हुआ, तो मैं पढ़ाई को रिलेट करके पढ़ाता हूँ। मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ उसका संबंध दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊँ कि जून में मैं लैब सेटअप करूँगा। अभी नहीं है मेरे पास जी। तीनों लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। वहाँ मैं 6ठी क्लास से लेकर के और ऊपर तक के सभी बच्चों को उन लैब्स के अंदर ले जाऊँगा। वहाँ पर टीचर क्लास के अंदर एक टॉपिक करवाएगा, उस टॉपिक का एक्सपेरिमेंट भी करवाएगा जी, ताकि बच्चे के एक तो सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ जाए, दूसरा साइंस के ज़माने को देखते हुए हम बिल्कुल प्राइमरी स्तर से ही बच्चे के अंदर साइंस की रुचि पैदा करना चाहते हैं। इंटरेस्ट बेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंटरेस्ट क्रिएट करना, बिल्कुल। क्योंकि एजुकेशन जो है वो इंटरेस्ट का विषय है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि बच्चा 1 क्लास 2 क्लास रद्दी होता है, कमज़ोर होता है। बिल्कुल। वो मेरा मानना यह है कि बच्चा खुद कमज़ोर कभी नहीं होता। बिल्कुल। वहाँ अध्यापक कमज़ोर होते हैं। बिल्कुल। अगर अध्यापक इंटरेस्ट ले करके अपने अच्छे अच्छे तरीकों से पढ़ाए, बिल्कुल, कि बच्चे को एकदम से समझ में आ जाए, धरती पे कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं रहेगा। इसका बीच में मेरी एक बात थी जी, जैसे 2 सेशन हैं जी, 2 सेक्शन हैं, तो एक सेक्शन भी साइंस का, दूसरा भी साइंस का है जी। लेकिन टीचर दोनों अलग अलग हैं। जी, जी। एक के मजबूत बच्चे होते हैं जी, जो जी। अच्छा पढ़ते हैं, जी। जो बी सेक्शन है उसके बच्चे बोलते हैं जी हम वीक रहे हैं। जी जी। तो कारण क्या है? सब्जेक्ट भी सेम था, सब कुछ सेम था, लेकिन टीचर अलग अलग थे। जी, जी। हो सकता है कि उनका जो तरीका है वो अलग अलग रहा हो। कई बार ऐसा होता है सर, देखो सेक्शन जो तैयार होते हैं, सेक्शन तैयार होने का अपना एक तरीका होता है हमेशा। अभी सपोज करो कि आज हम इस तारीख को बैठे हैं, अगर जो बच्चे आज तक आ गए, हमारा जैसे मेरा टीचर रेशो में आपको बता देता हूँ, बिल्कुल। प्राइमरी क्लास का मेरा 25-26 बच्चों का रहता है जी। ऊपर क्लास का मेरा 35 का रहता है जी। 35 के बाद अलग सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो कि आज के दिन मेरे पास 35 बच्चे आ गए जी। मैं तुरंत सिलेबस पर आ जाऊंगा, बिल्कुल। सिलेबस करवाऊंगा। बिल्कुल। अब जो बच्चे छुट्टियों के बाद आएंगे, 15-20 मई के बाद आएंगे, तो अब ये जो लॉस है, आज आने वाले बच्चे महीने 1.5 महीने का लॉस क्यों भुगते? बिल्कुल। बिल्कुल। इसलिए सेक्शन अलग होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। जहाँ तक बात है कि भाई होशियार बच्चे नहीं, मेरे लिए नर्सरी से लेकर के +2 तक का प्रत्येक बच्चा बोर्ड क्लास का है। बिल्कुल। बिल्कुल। मेरे लिए कोई बच्चा होशियार नहीं, मेरे लिए कोई बच्चा रद्दी नहीं। जब बच्चा यहाँ डाला गया है तो मुझ पर विश्वास करके डाला गया है। बिल्कुल। मैं उसमें उस विश्वास में छटनी नहीं होने दूंगा। बिल्कुल। मेरे लिए आपका बच्चा होशियार है, उनका बच्चा एवरेज का है, मेरे लिए दोनों बच्चे होशियार हैं। बिल्कुल। और मेरी कोशिश हमेशा उनको और होशियार करने की रहेगी, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं कमज़ोरी निकालूंगा। बिल्कुल। कमज़ोरी निकाल करके और मैं अपना काम करता रहूँगा, तो मेरे लिए कोई होशियार और कोई रद्दी नहीं है। हाँ,
कि गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं बिल्कुल वो प्लस अपने आप हो जाते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। उनको छांटने की जरूरत नहीं। उनका आईक्यू लेवल उनका थोड़ा सा एडवांस लेवल का हुआ है, वो अपने आप ही क्रिएटिव हुए हैं, उनका दिमाग में कुछ न कुछ खुरापाती चलता रहा है और वो अपने आप ही कुछ चीजें ना सोल्व करते चले जावे हैं, उनका दिमाग में आइडिया आए जावे, उनका दिमाग कुछ एडवेंचर लेवल का हुआ है, तो एक्सपेरिमेंटल हुए हैं जी में, वो कुछ भी कर दे हैं। कुछ बच्चे हैं जो अपनी भी नॉलेज में हैं। तो मेरे हिसाब से तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है और जानकारी भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास में पहुंच गई है। इन जानकारियों का बारे में अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दोगे और सभ्य कमेंट आप ज़रूर करोगे। वीडियो ने आप दूसरे पेरेंट्स के साथ में भी शेयर कर सको हो और अपने बच्चों को भी यह वीडियो दिखा सको हो ताकि उनको भी कुछ न कुछ समझ में आवे। तो मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। नमस्कार।